Hello friends, today we are learning about business. पहले लास्ट लेक्चर में हमने लर्न किया था अबाउट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, और इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 पार्ट्स है हम सीख चुके, एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन एंड बिजनेस। अब हम बिजनेस के बारे में डिटेल में समझेंगे। पहले हम बिजनेस का कॉन्सेप्ट समझ लेते। बिजनेस किसको बोलते हैं? तो इट्स रिफर टू एनी ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज इन एन एक्टिविटीज विथ व्यू टू अर्न प्रॉफिट। बिजनेस आप किसको बोल सकते हैं? एनी ऑक्यूपेशन, ऐसा कोई भी ऑक्यूपेशन कि जिसके अंदर पीपल रेगुलरली एंगेज, वो रेगुलरली एंगेज रहता है, ऐसी एक्टिविटी करता है कि जिससे वो प्रॉफिट अर्न कर सके। मतलब वो ऐसी एक्टिविटी करता है कि जिसके अंदर वो गुड्स बेचता है या सर्विसेज बेचता है और बदले में क्या मिलता है, उसको प्रॉफिट मिलता है। लेकिन ये एक्टिविटी रेगुलरली होनी चाहिए, तो ही उसको हम बिजनेस बोल सकते हैं। एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे कि आपके पास पुराना कोई टीवी पड़ा है और आपको अभी उसकी जरूरत नहीं है, तो आप उसको बेच देते हैं। लेकिन आपने पास्ट में 10,000 में खरीदा है और प्रेजेंट में आप उसको 15,000 में बेच रहे हो, तो उसके ऊपर आपको 5,000 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन उसको आप बिजनेस नहीं बोल सकते, क्योंकि टीवी बेचना आपका रेगुलर एक्टिविटी नहीं है, वो पुराना हो गया है, पुरानी सिस्टम का है, इसलिए आप बेच रहे हैं, तो उसको आप बिजनेस नहीं बोल सकते। हाँ, लेकिन उसकी जगह आपका कोई टीवी का शोरूम है और आप रेगुलरली टीवी बेच रहे हैं और रेगुलरली टीवी बेचकर उस पर प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो उसको आप बिजनेस बोल सकते हैं। मतलब ऐसी एक्टिविटी कि जिसके अंदर रेगुलरली हम कुछ बेचकर, कोई भी चीज या कोई सर्विसेज बेचकर प्रॉफिट कमाते हैं, तो उसको हम बिजनेस बोलते हैं। जैसे कि ट्रांसपोर्टर ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज प्रोवाइड करता है और बदले में किराया लेता है और उस पर वो प्रॉफिट कमाता है, तो उसको हम बिजनेस बोल सकते हैं। उसी तरह कोई भी चीज का बिजनेस, जैसे कि मिठाई वाला, स्वीट्स वाला स्वीट बेचकर प्रॉफिट कमाता है, तो उसको भी आप बिजनेस बोल सकते हैं, क्योंकि स्वीट्स वाला वो रेगुलरली स्वीट्स बेचेगा और उस पर प्रॉफिट कमाएगा। उसी तरह आपकी कोई क्लोथ की दुकान है, रेडीमेड क्लोथ की, और वो रेडीमेड क्लोथ बेचकर आप उस पर प्रॉफिट कमाते हैं, तो ये काम आप रेगुलरली करते हैं, तो उसको आप बिजनेस बोल सकते हैं। तो बिजनेस के लिए 3 चीजें जरूरी है। एक तो ऑक्यूपेशन, फिर रेगुलरली एंगेज और प्रॉफिट। क्लियर? यहाँ आपको बिजनेस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आगे का हमारा पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। तो इसके कैरेक्टर क्या हो सकते हैं बिजनेस के? तो उसका फर्स्ट कैरेक्टर है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस क्या है? तो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को आप बिजनेस नहीं बोल सकते। तो हम कोई भी बिजनेस चलाते तो उससे हम क्या कमाते हैं? पैसे कमाते हैं, मनी कमाते हैं। तो वो एक कैसी एक्टिविटी है? तो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है। हमारा मोटिव क्या होता है उसके पीछे का? मनी कमाने का, मनी अर्न करने का, तो इसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोल सकते हैं। दूसरा उसका कैरेक्टर है सेल ऑफ और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने शॉर्ट में लिखा है G&S, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज। तो बिजनेस के अंदर हम सेल करते हैं। क्या सेल करते हैं? कोई चीज, मतलब गुड्स या सर्विसेज सेल करते हैं और बदले में कुछ लेते हैं, बदले में मनी लेते हैं या चीज के बदले में चीज लेते हैं। मतलब इसके अंदर एक्सचेंज होता है, गुड्स और मनी का एक्सचेंज होता है, या गुड्स और गुड्स का एक्सचेंज होता है, या गुड्स के बदले में हम कोई सर्विसेज लेते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है? तो कि गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। फिर थर्ड उसका कैरेक्टर है रेगुलर बेसिस।
मैंने अभी आपको समझाया कि बिजनेस क्या है, तो कि रेगुलरली हम जो एक्टिविटी करते हैं उसी को बिजनेस बोल सकते हैं। एक या दो बार करके छोड़ देते उसको हम बिजनेस नहीं बोल सकते। नेक्स्ट कैरेक्टर उसका है प्रॉफिट अर्न। बिजनेस का मोटिव क्या होता है, तो उसका मोटो प्रॉफिट कमाना होता है। कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो हमारा क्या मोटो होता है कि हम उससे प्रॉफिट अर्न करें, तो उसका ये मेन कैरेक्टर है प्रॉफिट अर्न करना। हाँ, बाद में लॉस जाए वो दूसरी बात है, लेकिन हर एक पर्सन होता है वो बिजनेस क्यों स्टार्ट करता है, तो कि प्रॉफिट कमाने के लिए। फिर असर्टेन और ऑफ रिटर्न। बिजनेस के अंदर जो रिटर्न मिलता है वो असर्टेन होता है, मतलब अनसर्टेन होता है, सर्टेन नहीं होता है। कितना कमाएंगे ये फिक्स नहीं होता है। कोई दिन ज्यादा कमा लेता है पर्सन तो कोई दिन कम कमा लेता है, मतलब फिक्स नहीं होता है। जैसे कि आज हम कोई भी चीज का बिजनेस कर रहे हैं, जैसे कि चलो हम स्टेशनरी का बिजनेस कर रहे हैं, तो एक दिन 5,000 का बिजनेस होगा, तो दूसरे दिन 6,000 का होगा, तीसरे दिन 4,000 का होगा, चौथे दिन 10,000 का होगा। मतलब जो इसके अंदर रिटर्न मिलता है वो सर्टेन नहीं होता है, अनसर्टेन होता है। नेक्स्ट उसका कैरेक्टर है एलिमेंट्स ऑफ रिस्क। और बिजनेस के अंदर रिस्क ज्यादा होता है। हम जानते हैं कि कुछ रिस्क ऐसे होते हैं कि अनसर्टेन होते हैं, हमें पता नहीं होता है, और ऐसे रिस्क आ जाते हैं। जैसे कि बहुत ज्यादा बारिश हुई और हमारा पूरा बिजनेस का सारा माल भीग गया, तो क्या होगा, हमें नुकसान जाएगा ना, बिजनेस को लॉस जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे रिस्क बिजनेस के अंदर रहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि फैशन बदल जाती, जो चीज हम बेचते हैं या प्रोडक्ट करते हैं और उसकी फैशन बदल जाती है, तो भी हमें बिजनेस में बहुत सारा लॉस जाता है, क्योंकि हमारी चीज बाजार में या मार्केट में चलेगी नहीं और उसकी वजह से हमें बहुत सारा लॉस उठाना पड़ता है। तो इस तरह से बिजनेस के अंदर रिस्क ज्यादा होता है, प्रॉफिट कभी मिलता भी है और कभी लॉस भी जाता है। बिजनेस दो प्रकार के। नेक्स्ट उसका कैरेक्टर है, बिजनेस में दो टाइप की एक्टिविटीज होती है, एक प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट। इन दोनों को बारी बारी समझते रहते हैं। प्रोडक्शन किसे कहते हैं, अगर हम कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करके उसे बेचते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन बोलते हैं। और प्रोक्यूरमेंट उसको बोलते हैं कि हम दूसरी जगह से चीज खरीद कर उसको सेल करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोक्यूरमेंट। एक एग्जांपल के तौर पे, अगर मेरी स्वीट की दुकान है तो मैं खुद ही स्वीट बनाकर उसे सेल करती हूँ, तो उसको क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्शन बोल सकते हैं। लेकिन मैं कहीं होलसेल के मार्केट से स्वीट खरीद कर उस पर प्रॉफिट लगाकर दूसरों को बेचती हूँ, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रोक्यूरमेंट। मतलब यहाँ हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं और यहाँ कहीं होलसेल मार्केट से कोई भी चीज लाकर उस पर प्रॉफिट चढ़ाकर दूसरे को बेचते हैं। क्लियर? तो हमारे ये थे बिजनेस के एक्टिविटी के कैरेक्टर्स। हमने बिजनेस का कॉन्सेप्ट भी समझ लिया और उसके कैरेक्टर भी समझ लिए। नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पीरियड में। थैंक यू।